संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। लोक में 4 हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधु गण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। द्वितीय ढाल के कुछ छंदों को पढ़ते हैं। मिथ्या दर्शन और ज्ञान चरण, संस्कृति कारण श्रुत जैन वर्ण। सोही सम्यक पुरुषार्थ होय, मिथ्या मत देव कुबुद्धि रोग। औषध सेवन से रोग जाय, ताकि चर्चा विधि कही। जो देव शास्त्र गुरु तीन तत्व, तिनकी श्रद्धा सत तत्व सार, सम्यक दर्शन का सुख अपार। तिनको ही नित अरिहंत मान, हितंकर वही जान। निर्गत शास्त्र बोध, नययुत ना पूर्वा पर विरोध। ताही ते स्वरूप सिद्ध, संसार बंध मुक्ति। छठवां काव्य। केवली श्रुत केवली श्रवण सूरी, मति अंजुलि से मुनिनाथ पूरी। कलिकाल विषय जिसका प्रवाह, लाए धनी ते दिखलाए राह। इस द्वितीय ढाल में सम्यक दर्शन की बात आपसे कही जा रही है, और इस द्वितीय ढाल की विशेषता को ध्यान में रखते हुए आप यह जानने की और समझने की भी कोशिश करें
कि सम्यक दर्शन का संबंध श्रद्धान से है और श्रद्धान के योग्य विषय सबसे पहले हमारे सामने क्या होना चाहिए, तो यहाँ बताया गया है 3 तत्व होना चाहिए। कितने? यह भी आप अपने ज्ञान में अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करें कि पहले हमारे लिए 7 तत्वों का ज्ञान आवश्यक है या पहले हमें 3 तत्वों का ज्ञान आवश्यक है। पुरानी 6 डाला और नई 6 डाला का यह भी एक बहुत बड़ा अंतर आपको समझ में आएगा। जब भी हम सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो हमारे लिए आचार्यों ने कहा श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम। यह श्रद्धान पहले हमारे लिए जरूरी होता है और इन्हीं के माध्यम से जब 7 तत्व हमारे ज्ञान में आ जाते हैं तो एक लेवल ऊपर उठ करके हम उस 7 तत्वों की जानकारी अलग से करते हैं। प्रारंभ में व्यक्ति के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए यही श्रद्धान आवश्यक होता है। फिर इस श्रद्धान की महिमा जब बढ़ती जाती है तो उसके लिए विषय भी अलग अलग आते जाते हैं। सर्वप्रथम किसी भी जीव को सम्यक दर्शन होगा तो देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से होगा। फिर उसके बाद में श्रद्धान होने के बाद में वह जीवादि तत्वों का श्रद्धान बाद में करेगा। फिर उससे भी ऊपर उठ करके केवल निज आत्म स्वरूप का श्रद्धान यह और बाद में करेगा। इस तरह से श्रद्धा की परिणतियां भी अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग भूमिका में आचार्यों ने बताई हैं। अगर हम इस क्रम का उल्लंघन करके चलते हैं तो यह भी हमारे लिए एक विपरीतता होती है। सर्वप्रथम एक सामान्य व्यक्ति को जिसे हमें सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाना है, जो अभी नया नया है, जिसने अभी कुछ भी पढ़ा नहीं है, उसे सबसे पहले जीवादि 7 तत्व नहीं सिखाए जाते। उसे सबसे पहले देव शास्त्र गुरु के बारे में बताया जाता है, 3 तत्वों के बारे में बताया जाता है। जब उसकी श्रद्धा में यह देव शास्त्र गुरु आएंगे तो 7 तत्व अपने आप उसकी श्रद्धा में उतर आएंगे। अगर 7 तत्व पहले आ गए, फिर बाद में हमने कहीं देव शास्त्र गुरु की बात सुनी, तो हमारे लिए देव शास्त्र गुरु प्रमुख नहीं होंगे, गौड़ होंगे। कथन की पद्धतियां बताती हैं कि हम किस कथन को पहले कर रहे हैं और किस कथन को बाद में कर रहे हैं। जिस कथन को हम पहले करते हैं वो प्रमुख होता है और बाद में उसके लिए हाँ ऐसा भी है, ऐसा भी जानो, तो हम उसको जब हल्के में ले लेते हैं तो वो कथन गौड़ रूप में होता है। क्या कहा? ये आप अध्ययन करें। सम्यक दर्शन को बताने वाली जो पिछली ढालें हैं उनका और ये नई ढालें हैं इनका आप अध्ययन करें। अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि पहले हम जीवादि तत्वों के बारे में बात करते करते फिर हम बाद में कह देते हैं हाँ देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह विन धर्म दयाजुत सारो येहु मान समकित को कारण अष्ट अंगजुत धारो। येहु मान, इनको भी मान लो, लेकिन मुख्य रूप से क्या मानना? तो पहले जीवादि तत्वों का जो ज्ञान करा दिया इनको मानना। यह कथन की पद्धतियां बताती हैं कि हमारे अभिप्राय में क्या चल रहा है।
हमारे लिए अगर हमें भूमिका के अनुसार ज्ञान नहीं है तो हमें ये भी ज्ञान नहीं होता कि किन लोगों के लिए हमें कौन सा ज्ञान पहले देना चाहिए, किन लोगों के लिए कौन सा ज्ञान हमें बाद में देना चाहिए। ज्ञान सभी लिखे हैं आगम में, लेकिन किसके लिए पहले कौन सा बाद में कौन सा, इस भूमिका का जिसे ज्ञान नहीं होगा वह व्यक्ति भटकेगा। तो आचार्य कहते हैं सबसे पहले आपके लिए 3 तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। 7 तत्व का ज्ञान बाद में आएगा, और उसके बाद में भी केवल जो है निज शुद्ध आत्म तत्व का ज्ञान तो और बाद में आएगा। हाँ, और जब हम इस पद्धति को व्युत्क्रम कर देते हैं, उल्टे रूप से चला देते हैं, तो पहले हम निज शुद्धात्म तत्व की बात करते हैं। आप रूप में लीन रहे, आप रूप को ज्ञानपनो, इस तरह की जो बातें हैं ये पहले नहीं की जाती, ये भूमिका के अनुसार की जाती हैं। जो अंत में होने वाली चीज़ें हैं उन्हें पहले रखना और पहले उस पर श्रद्धान कराना, और बाद में जो मुख्य चीज़ें हैं उनको गौड़ कर देना। हाँ, इनको भी कारण जान लेना, हाँ इनको भी हेतु नियत को हुई। वास्तव में तो नियति निश्चय यही है। तो इस तरह से जब व्यक्ति ज्ञान करता है तो उसी के कारण से आप देखना उन स्वाध्यायी लोगों के लिए ये धारणा बनी होती है कि निश्चय पहले होता है, व्यवहार बाद में होता है, क्योंकि निश्चय का ज्ञान हमने पहले कर लिया। सम्यक दर्शन क्या है? तो आप स्वरूप में लीन रहे सो समकित होई। अब आप स्वरूप में लीन पहले हो गए, जीवादि तत्वों का ज्ञान बाद में हुआ, और देव शास्त्र गुरु तो और ही बाद में। येहू जान समकित को कारण माने ये भी जान ले, इनको भी मान ले थोड़ा सा, ये और लास्ट में कह के छोड़ दिया बस एक आधी पंक्ति में। इससे आप समझ सकते हैं कि जो ग्रंथकार किस विषय वस्तु को अधिकता में प्रस्तुत कर रहा है, प्रथमतया प्रस्तुत कर रहा है, मुख्यता से प्रस्तुत कर रहा है, उसका विचार किस रूप में चल रहा है, ये आपके ज्ञान में आना चाहिए। पहले हम अगर निश्चय की बात करेंगे तो निश्चय ही पहले होगा, व्यवहार बाद में आएगा। और यही धारणा दुनिया के स्वाध्यायी लोगों की बन रही है। इधर आचार्य कहते हैं पहले व्यवहार होता है, व्यवहार से निश्चय की प्राप्ति होती है। व्यवहार सम्यक दर्शन ही निश्चय सम्यक दर्शन को दिलाएगा। तो निश्चय सम्यक दर्शन का हमें पात्र तो पता नहीं कि निश्चय सम्यक दर्शन किसको होता है, और हमने निश्चय सम्यक दर्शन की बात पहले रख दी, उसकी हमने ना कोई भूमिका बताई, ना हमने उसके पात्र का ज्ञान कराया कि ये किसको होता है, और हमने सीधा सीधा लिख दिया कि पहले तो सम्यक दर्शन यही है, आप रूप में लीन रहे सो, क्या पढ़ा है, आप रूप को जान पनोसो और आप रूप को रुचि करे सो, जो भी मतलब वो सब आप रूप में है सबसे पहले। तो इस तरह की चीज पहले परोसी गई, और उसके बाद में देव शास्त्र गुरु की बात तो एक आधी सी लाइन में लिख करके छोड़ दी, ये भी जान बस। इससे धारणा क्या बनेगी? व्यक्ति क्या सोचेगा कि पहले अपने को निश्चय सम्यक दर्शन होता है, ये व्यवहार तो बाद में, ये भी जान ले, ये व्यवहार से बाद में भी होता है, इसको भी मान लेना, बाद में मान लेना। पहले क्या मान ले? पहले निश्चय से मान ले। तो निश्चय पहले हो गया, व्यवहार बाद में हो गया। वो व्यवहार भी उसका हेतु बन जाएगा, हेतु नियत को हुई, तो वो व्यवहार को इतना सा कह करके हेतु नियत को हुई, इसको कोई समझ भी नहीं पाता, तो ये भी उसका कोई हेतु होता होगा, हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। लेकिन वास्तव में तो ये निश्चय पहले होना चाहिए। तो जो हम निश्चय कर रहे हैं उसी को वो निश्चय सम्यक दर्शन मान रहे हैं। एक बड़ी भारी भूल और है। क्या सुना? हमने जिसका ज्ञान निश्चित रूप से कर लिया कि हाँ ऐसा होता है, उसी को हमने क्या समझ लिया, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। तो सबसे पहले हमने निश्चय सम्यक दर्शन कर लिया,
आप देख लेना, उन पढ़े लिखे लोगों से बातचीत करना आप, वो क्या बोलते हैं, पहले निश्चय सम्यक दर्शन होता है, बाद में व्यवहार होता है। जब निश्चय ही नहीं है तो व्यवहार कहां से आ जाएगा। सुन रहे हो, ये बहुत बड़े बेसिक डिफरेंस हैं, आपको बता रहा हूं, आपसे पहले भी कहता आया हूं, इसके ऊपर पीएचडी करो आप लोग, अगर आप में ज्ञान है तो, कि पुरानी उस ढाल में और नई ढाल में किन किन विषयों को लेकर के क्या अंतर है, व्याख्यान की पद्धति में क्यों अंतर है, और ये व्याख्यान की पद्धति का अंतर हमारे अंदर किस तरह का एक डिफरेंस क्रिएट करता है, इसके बारे में आपको अच्छे ढंग से ज्ञान रखना है। तो पहले निश्चय सम्यक दर्शन होगा, फिर बाद में हम व्यवहार सम्यक दर्शन की बात करेंगे। जबकि आचार्य क्या कहते हैं, पहले आपके लिए व्यवहार सम्यक दर्शन होगा, बाद में निश्चय सम्यक दर्शन होगा। आपकी भूमिका पहले व्यवहार सम्यक दर्शन की है। निश्चय सम्यक दर्शन की भूमिका क्या होती है, ये तो पुरानी ढाल में कहीं स्पष्ट ही नहीं है, ये आपको इस ढाल में मिलेगा। तो व्यवहार और निश्चय का जो उल्टा ज्ञान लोगों के लिए दिया जा रहा है, और इससे ही लोगों के अंदर ये निश्चय का भ्रम पैदा हो रहा है कि हम निश्चय सम्यक दृष्टि हो गए, ये सबसे ज्यादा विपरीत ज्ञान है, और ये सम्यक दर्शन के नाम पर बांटा जा रहा है। आप देखो सम्यक दर्शन के लिए पहली तीसरी ढाल में क्या लिख रखा है, कहां से शुरुआत हो रही सम्यक दर्शन की, और फिर जाकर के अंत में जाकर के वह क्या कहा जा रहा है। जबकि उसकी शुरुआत का प्रमुख विषय क्या होना चाहिए, जो आचार्य समंतभद्र महाराज ने सम्यक दर्शन के लिए कहा है, सम्यक दर्शन अधिकार, वो प्रमुख आपके लिए ज्ञान में होना चाहिए। वो पद्धति है जो आचार्य सम्यक दर्शन की पद्धति आचार्य समंतभद्र महाराज बता रहे हैं। वह रत्नकरण श्रावकाचार्य की पद्धति को देखो आप पहले, कि वो सम्यक दर्शन किसको कह रहे हैं। 8 अंगों का ज्ञान पहले बता रहे हैं, आप रूप में लीन होने की बात तो कहीं है ही नहीं है पूरे रत्नकरण श्रावकाचार्य में। और यहां आपने अभी ABCD पढ़ी नहीं, छेड़ाला पढ़ने बैठ गए, बच्चों को बाल बोध से छेड़ाला पढ़ाना शुरू की, और आप रूप में लीन होने वाला पहले सम्यक दर्शन बताना शुरू कर दिया। ये इतनी विपरीतता का ज्ञान चल रहा है, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है। व्याख्यान की पद्धतियां अगर गलत हैं तो वो व्याख्यान गलत माने जाते हैं। हमें किस चीज को प्रमुखता से कहना, किसके लिए कौन सा विषय गौण होना। एक श्रावक होता है, एक मुनि महाराज होते हैं, दोनों के सम्यक दर्शन में अंतर होता है। श्रावक की भूमिका में व्यवहार सम्यक दर्शन ही प्रमुख होता है, निश्चय सम्यक दर्शन का सिर्फ ज्ञान चाहिए होता है, वो गौड़ होता है। और मुनि महाराज की भूमिका में निश्चय सम्यक दर्शन प्रमुख होता है, व्यवहार गौण होता है। अगर हमें इस तरह का पात्र के भेद से होने वाले इन सम्यक दर्शनों के भेदों का ज्ञान नहीं होगा, तो हमें कभी भी व्याख्यान की पद्धति से सही सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। तो जहां पर ये निश्चय सम्यक दर्शन की बात पहले की जा रही है, शुरुआत जहां से की जा रही है, वह शुरुआत किसके लिए है? मुनि महाराज को सिखा रहे हो कि श्रावकों को सिखाई जा रही है? बोलो। तो पहले आपको किसका ज्ञान करना चाहिए? देव क्या, शास्त्र क्या, गुरु क्या, शास्त्रों को प्राप्त करने की परंपरा क्या, गुरुओं के नाम क्या, गुरुओं के द्वारा जो हमारे पास आज ज्ञान आया है उसका हमारे लिए कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। ये सब तो कुछ नहीं, और सीधा सीधा आप रूप में लीन रहे सम्यक ज्ञान कला है। वो सम्यक ज्ञान की कला पहले प्रकट हो रही है जो आप रूप में लीन होने वाली। यह इतनी विपरीत पद्धतियां आपके सामने इसी वीतराग विज्ञान के नाम पर आ रही हैं, क्योंकि वीतराग विज्ञान का उद्देश्य है पहले वीतरागता को सामने रखना, पहले निश्चय सम्यक दर्शन को सामने रखना, और फिर बाद में धीरे से व्यवहार कह करके उस सराग मार्ग को या व्यवहार धर्म को उसको कह करके उससे पिंड छुटा लेना।
तो जहां पर वीतराग विज्ञान की प्रमुखता है वहां पर यह वीतराग सम्यक दर्शन पहले है। इसी वीतराग सम्यक दर्शन को ही निश्चय सम्यक दर्शन कहा जाता है। और यह निश्चय सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक ज्ञान चारित्र के साथ होता है, मुनि महाराज के लिए होता है। ये आगे इसी ढाल में स्पष्ट किया जाएगा। और इन सब चीजों को न बता करके केवल एक वीतराग सम्यक दर्शन की बात करके और फिर बाद में देव शास्त्र गुरु का भी श्रद्धान कर लेना और देव शास्त्र गुरु को एक छोटी सी लाइन में छोड़ देना। क्या हम देवशास्त्र गुरु पर अच्छे से फोकस नहीं कर सकते? क्या हमें पहले देवशास्त्र गुरु की डिटेलिंग अच्छे से नहीं करनी चाहिए? क्या देवशास्त्र गुरु के बिना 7 तत्वों को जानना अति आवश्यक है? क्या देवशास्त्र गुरु के बारे में अच्छे से जाने बिना हम 7 तत्वों को अच्छे से जान लेंगे? क्या देवशास्त्र गुरु की श्रद्धान किए बिना हमें 7 तत्वों का श्रद्धान अच्छे से हो जाएगा? भाई 6 डाला किसके लिए? आप श्रावकों के लिए ना। बेसिक नॉलेज जिनके लिए हो, एक इनिशियल स्टेज में जो हो, उनके लिए 6 डाला है कि मुनि महाराज के लिए 6 डाला है? तो जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिन्हें अभी कुछ भी ज्ञान नहीं है, जो अभी श्रावक का कोई धर्म नहीं जानते हैं, उनके लिए पहले ये 6 डाला के ज्ञान में क्या बताना चाहिए? सबसे पहले क्या आ जाना चाहिए? ये देव शास्त्र गुरु के बारे में अगर हमें सही जानकारी होगी, उनके प्रति श्रद्धान होगा, तो सम्यक दर्शन की भूमिका यहीं से बनती है। आप देखो कहां चर्चा है देव शास्त्र गुरु की, पिछली ढालों में देखो, पढ़ो, बताओ हमको। हमें कब बहुमान आता है गुरुओं के ऊपर? सीधा हम महावीर भगवान को भी याद न करके, वीतराग विज्ञान को याद करके, और हमने किसी भी तरह से न परम गुरु न परंपराचार्य गुरु किसी को भी याद नहीं किया, और हम शुरू हो जाते हैं। पंच परमेष्टि हमारे ध्येय में है ही नहीं, बस केवल आत्मस्वरूप हमारे ध्येय में है। आत्मस्वरूप में लीन रहे, आत्मस्वरूप में स्थिरता है, आत्मस्वरूप को निश्चय करे, यहां से शुरू हो जाते हैं। तो सम्यक दर्शन कहां से शुरू होता है? आचार्य समंत भद्र से तार्किक कोई आचार्य हुए नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए अगर बुद्धि खोलना है तो सिर्फ आचार्य समंतभद्र स्वामी के ग्रंथ पढ़ना शुरू करो। उनसे बड़ा कोई भी समझदार व्यक्ति हुआ नहीं कि किनके लिए क्या परोसा जाए, किनके लिए क्या स्पष्ट ज्ञान दिया जाए। ये सारा का सारा स्पष्टीकरण आचार्य समंतभद्र महाराज ने किया है, आचार्य कुंदकुंद ने भी नहीं किया कहीं पर भी। उनके भी शास्त्रों में इन चीजों का स्पष्टीकरण नहीं है कि ये ज्ञान किसके लिए है, किसकी भूमिका में ये ज्ञान है। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ स्पष्टीकरण कहां है? आचार्य समंतभद्र के ग्रंथों में है। और वही पद्धति आप श्रावकों के लिए ग्रहणीय है, उपादेय है। ये बुद्धि में पहले बिठा लो कि हमें किसको अपने जीवन में अनुसरण करना है। सबसे पहले हमें किसके ग्रंथ पढ़ना? समझ आ रहा है? सबसे पहले हमें क्या पढ़ना? तो सबसे पहले हमें आचार्य समंतभद्र के ग्रंथ पढ़ना। ये इतना स्पष्टीकरण उन आचार्य के माध्यम से जब हुआ, तब बाद के किन्हीं लोगों ने किया, लेकिन उन्होंने जो लिखा है वो भूमिका के अनुसार लोगों के ज्ञान में उपादेयता आए, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इतना अच्छा स्पष्टीकरण किया जितना बाद के किन्हीं भी आचार्यों ने न कर पाए न किया है। ऐसे आचार्यों के बारे में न हमें कोई ज्ञान न बहुमान, और हम सम्यक दर्शन की बात करें। सम्यक दर्शन की बात करने के लिए इसलिए इस नई 6 डाला की पद्धति देखो। आपके पहले देव का श्रद्धान करना, फिर शास्त्र का करना। अब शास्त्र हमारे पास आ कहां से रहे? तो भगवान
तीर्थंकरों के जाने के बाद भी केवली भगवान होते हैं, श्रुत केवली भगवान होते हैं। उसके बाद में अनेक और श्रेष्ठ आचार्य हुए, तब जाकर के हमें कोई ज्ञान हमें को प्राप्त हुआ। उन सबका भी बहुमान आना, ये सब हमारे लिए गुरु की भक्ति करना कहलाएगा। इसलिए यहां पर ये पद्धति जोड़ी गई है कि आप ये परंपरा समझें कि भगवान महावीर के स्वामी के बाद में भी कुछ और लोग हुए हैं, केवली भी हुए हैं और श्रुत केवली भी हुए हैं। उनके बाद में जो एक केवली श्रुत केवली हुए, तो केवली और श्रुत केवली में क्या अंतर होता है अभी इतना भी पता नहीं होगा, और सब निश्चय सम्यक दृष्टि बने बैठ जाते हैं। केवली मतलब जो तीर्थंकर नहीं है लेकिन केवल ज्ञानी है। जैसे भगवान महावीर स्वामी के बाद में गौतम गणधर जब केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं शाम के समय पर, तब वह केवल ज्ञानी बन जाते, तब वह केवली भगवान कहलाते हैं। गौतम गणधर, सुधर्मा स्वामी और फिर जम्बू स्वामी, ये तीन अनुबद्ध केवली कहलाते हैं। अनुबद्ध का मतलब है कि एक के जाने के बाद दूसरे को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, एक को मोक्ष होने के बाद उसी दिन दूसरे को केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान की परंपरा अविच्छिन्न रूप से चलती रही, इसका नाम है अनुबद्ध केवली। इसलिए इन तीन अनुबद्ध केवली का नाम विशेष रूप से सामने लिया जाता है। बीच में और भी होते रहे केवली, वो इस परंपरा में नहीं आते। तो तीन ये अनुबद्ध केवली, और उसके बाद में 5 श्रुत केवली, जिनमें अंतिम भद्रबाहु श्रुत केवली हुए। श्रुत केवली का मतलब केवल ज्ञानी नहीं है, लेकिन जिन्हें श्रुत ज्ञान परिपूर्ण है उनको श्रुत केवली कहा जाता है। जो 12 अंग का 14 पूर्व का श्रुत ज्ञान बताया जाता है, जो गणधर परमेष्ठी के द्वारा 14 अंग के रूप में श्रुत ज्ञान को गूंथा गया, वह 12 अंग और 14 पूर्व, उन 14 पूर्वों का पूर्ण ज्ञान होने का नाम श्रुत केवली कहलाता है। अगर उन 14 पूर्वों में 10 पूर्वों का भी ज्ञान हो जाएगा तो भी श्रुत केवली कहलाएंगे। इसलिए 2 तरह की रिद्धियां श्रुत ज्ञान के साथ हैं, णमो 10 पुब्बीणम, णमो 14 पुब्बीणम। 10 पूर्वधारी श्रुत ज्ञानियों को, श्रुत केवलियों को नमस्कार हो, और 14 पूर्व के धारी श्रुत केवलियों को नमस्कार हो। तो श्रुत केवली जिन्हें शास्त्र का, पूर्वों का, अंगों का परिपूर्ण ज्ञान हो, उनको कहते हैं श्रुत केवली। तो ऐसे श्रुत केवली भी हुए जिनमें भद्रबाहु अंतिम श्रुत केवली हुए, और उनके पास तक भी, उनके समय तक भी परिपूर्ण श्रुत ज्ञान चलता रहा। आपको तो अंग और पूर्वों के नाम भी कभी पढ़ने में ना आते होंगे, हैं? हैं? हाँ, पढ़े हैं। हाँ, तो ये अंग और पूर्व, 12 अंग 14 पूर्व, इनके जो ज्ञाता होते हैं वह श्रुत केवली भगवान कहलाते हैं, जो श्रुत ज्ञानी ही होते हैं, केवल ज्ञानी नहीं होते हैं, मति और श्रुत ज्ञान के धारी होते हैं। ऐसे श्रुत केवलियों में जो 14 पूर्व के धारी होते हैं श्रुत केवली, वह आचार्य कहते हैं कि वह इतने दृढ़ होते हैं अपने आप में कि उनका सम्यक दर्शन उस जन्म में छूट नहीं सकता, इस बात की गारंटी दी जाती है। क्या सुना? किसी के सम्यक दर्शन छूटने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन श्रुत केवली का सम्यक दर्शन नहीं छूटता, इस बात की गारंटी होती है। यह सम्यक दर्शन उनकी एक दृढ़ भूमिका होती है, और इस दृढ़ भूमिका में वह 14 पूर्वों का अपने अंदर पूर्ण ज्ञान रखते हैं। यह ज्ञान उनके लिए श्रुत केवली की उपाधि देता है उनको।
और इसी ज्ञान के कारण से वह श्रुत केवली बाह्य रूप में भी और अंतरंग रूप में भी, दोनों रूपों में कहे जाते हैं। यानी व्यवहार से भी श्रुत केवली और निश्चय से भी श्रुत केवली। व्यवहार से कब? जब हम शास्त्रों के ज्ञान में लगे तो व्यवहार से श्रुत केवली, और जब आत्मज्ञान में लीन हो गए तब निश्चय से श्रुत केवली। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, मुनिश्री ने किस विषय में पीएचडी करने को कहा है? साइंस, मैथ्स? पुरानी और नई छह ढाला में किन किन विषयों को लेकर अंतर है, या फिजिक्स? कल के सवाल का सही उत्तर है सभी धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।